आज से करीबन 4 साल पहले पूरी दुनिया ने एक बड़ी ही घातक महामारी झेली है जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। उससे कैसे निपटा जाए उसके लिए अलग अलग रिसर्च हो रही है और अलग अलग वैक्सीन्स भी बन रही हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी महामारी दुनिया को परेशान ना करे इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आज मैं बात कोरोना की या ऐसी और कोई महामारी के ऊपर बात नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि आज मैं एक ऐसी महामारी की ओर बात करने जा रहा हूँ जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जिसने शायद आज से करीबन 100 साल पहले जन्म लिया होगा और आज वो इतना भयानक रूप अपना बना चुकी है कि उससे कैसे निपटा जाए पूरी दुनिया को नहीं पता है और शायद इसके ऊपर कोई कुछ करना भी नहीं चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगल यूज प्लास्टिक। नमस्कार दोस्तों, भारत युग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से लेकर मैं हाजिर हूँ। तो बिना समय बिताए चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिक और खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसे गलाया नहीं जा सकता है, जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, जिसे आप धरती पे गाड़ दे तो अगले 100 साल में भी वैसा ही निकलेगा। मैंने कभी किसी से सुना था कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अभी कवि और रवि कहां पहुंचे नहीं पहुंचे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जहां तक इंसान नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक ये सिंगल यूज प्लास्टिक पहुंच चुका है। मतलब इसकी पहुंच आप समझिए कहां तक पहुंच चुकी है। वो दिन दूर नहीं कि शोधकर्ता मार्स तक पहुंचे और वहां भी उन्हें ये प्लास्टिक नजर आए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ये सिंगल यूज प्लास्टिक किसी भी वातावरण को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखता है और ये सिंगल यूज प्लास्टिक को किस तरीके से खत्म किया जाए इसके ऊपर किसी भी साइंटिस्ट के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। कहते हैं ना, जहां पे इंसान हार मान जाता है वहां पे प्रकृति अपना काम शुरू करती है। जिस चीज के लिए हम इंसान परेशान हैं कि इस प्लास्टिक को हमने अपनी सुविधा के लिए तो जरूर बनाया था, लेकिन यही प्लास्टिक इस प्रकृति को नष्ट कर रही है और ये प्रकृति अगर नहीं रहेगी तो हम इंसान भी नहीं रह पाएंगे। तो प्रकृति ने अपने आप को खुद से हील करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ी ही खुशखबरी की बात है दोस्तों, और एक भारतीय होने के नाते हमें और खुश होने का मौका मिल गया है, क्योंकि भारत के कुछ साइंटिस्टों ने एक खोज की है जिसके आधार पे ये पता लगा है कि समुद्र में मौजूद सिंगल यूज प्लास्टिक सफाया करने के लिए प्रकृति ने खुद से एक नया उपाय ढूंढ लिया है और वो है फंगस। भारतीय साइंटिस्टों की खोज में एक ऐसा फंगस मिला है जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बड़ी ही तेजी से सफाया कर रहा है। ये खोज चेन्नई के भारतीय दर्शन और मद्रास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है और इसके नतीजे इंटरनेशनल जर्नल नेचर साइंटिफिक में प्रकाशित भी हुए हैं। रिसर्चर्स ने क्लोडोस्पोरियम स्पेरोस्पर्म नामक फंगस को सूक्ष्म जीवों से संक्रमित माइक्रोप्लास्टिक के तैरते मलबे से अलग किया है। भारतीय साइंटिस्ट द्वारा की गई रिसर्च से पता चला है ये फंगस आमतौर पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बनाने में उपयोग होने वाले पॉलीमर को आसानी से तोड़ सकता है और उसका वजन कम करने में मदद कर सकता है। साइंटिस्ट ने प्लास्टिक को तेजी से नष्ट करने वाले फंगस की जांच के लिए शहरी कचरे और दूषित पानी से जिसमें 33 अलग अलग फंगस की जांच की। इनमें 28 ऐसे फंगस पाए गए जो कम घनत्व वाले प्लास्टिक को तोड़ सकते थे और इसमें क्लोडोस्पोरियम स्पेरोस्पर्म नामक इस फंगस ने सबसे बेहतर काम किया। फंगस ने प्लास्टिक से चिपकने और विशेष रसायन जारी करने के लिए छड़ जैसे भागों का उपयोग किया। इन रसायनों ने प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। इस वजह से प्लास्टिक की संरचना ढह गई, उसमें दरार पड़ गई और छोटे छोटे छेद बन गए। इन चेंजेस की वजह से प्लास्टिक का वजन 15.2% तक कम आ पा गया और एक महीने तक की गई रिसर्च में 50% तक की प्लास्टिक के वजन में कमी पाई गई। वहीं दूसरी तरफ जिस प्लास्टिक को फंगस से कल्चर नहीं किया गया उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं पाया गया, जिससे ये पता लगा कि ये फंगस प्लास्टिक को खत्म करने में काफी कारगर साबित हो सकता है। भारतीय साइंटिस्टों द्वारा की गई इस खोज से पूरे विश्व जगत को काफी मदद मिल सकती है, जिससे वो सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात पाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय जननी, जय महाकाल।